स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित दो चरों का रैखिक समीकरण। उन समीकरणों को हल करने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें आप आलेखी विधि यानी ग्राफिकली मेथड पढ़ चुके हैं। फिर हम प्रतिस्थापन विधि देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, मजा आता है, लेकिन आपको जो मेथड ठीक लगेगा आप उससे बनाएं। और यदि प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अमुक मेथड से ही बनाएंगे, तब आपको उस मेथड से बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। ये आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट करके रख सकते हैं इन प्रश्नों को। उसके बाद धीरे धीरे आप बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छांट करके रखा हूँ। हर एक मेथड में देखिए पाँच छह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 4 मेथड है, आप 20 क्वेश्चन भी बनाते हैं मान लीजिए, तो पर्याप्त है। सभी क्वेश्चन को सभी मेथड से भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इन मेथड को मैं प्रतिस्थापन से बताया हूँ तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएं, इसको दूसरे विधि से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा करके मान दूसरे जगह प्रतिस्थापित करना। तो चलिए सीखते हैं। कोई सा भी प्रश्न उठाते हैं, एक तो रूट वाला भी बना देते हैं और दूसरा ये ट्रांसपोज करने वाला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, आसान है, सब बनेगा। चलिए मान लीजिए मैं 5वां नंबर का क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा हल लिख लें और हल के बाद लिख दे दो समीकरण हमें ज्ञात है, ठीक है। या यहां से शुरू करें, ज्ञात है समीकरण। क्या क्या समीकरण है हमारे पास? मान लीजिए ये 5वां प्रश्न बता रहा हूं ना, x + 2i - 3, x + 2i - 3 = 0, ठीक है। तथा दूसरा समीकरण है 3x - 2y - 7 = 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 या 2 किसी से भी हम मान उठा सकते हैं। मान लीजिए हमें x का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकालेंगे तो सबको पक्षांतर करना पड़ेगा। उस x के मान को ही क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो इसे लिखते हैं समीकरण 1 से। कहां से? यहां से लिखना आप शुरू कर दीजिए, समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए ये 2y है, तो यदि मैं 2y यानी y का मान निकालूंगा x के पद में, तो 2 गुणा हो रहा है, वो नीचे जाके भाग होगा, तो थोड़ा मान बढ़ जाएगा। तो आप क्या करें, उसको आसान बना लें। तब हम क्या करें, x के मान को निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में x का मान निकालना ज्यादा उचित है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप x का मान निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, इसमें तो दोनों सेम है, ठीक है। और जहां पर भी इस तरह से दिखता है जिसमें गुणांक ना हो, आप प्रयास कीजिए, उससे आपको आसान होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां से निकालूंगा तो x का मान कितना आएगा, देखिए x बराबर, ये ऋण 3 है, उधर जाकर के हो जाएगा धन 3 होगा, बिल्कुल। और ये धन 2y है, उधर जाएगा पक्षांतर होकर के तो ऋण 2y, ठीक है। ये आ गया आपका x का मान y के पद में, इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसी x के मान को रखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां समीकरण 3 से x बराबर 3 ऋण 2y, है ना, से, या सीधा लिखते नहीं लिखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, ध्यान रखना है ना, प्रतिस्थापित करने पर ऐसे। चलिए अब प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो जब भी मान रखना हो उसको ब्रैकेट में रखें, याद रहे। जैसे यहाँ 3 × x है तो 3 का तो 3 रहेगा ही। अब x के मान को क्या करिए, ब्रैकेट में रखिए, तो यहाँ मान हो जाएगा 3 - 2y, 3 - 2y, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर क्या है, -2y + 7 = 0। अब इसको हल करिए, इधर से अब इंप्लाइज लगा सकते हैं आप। तो देखिए 3 का कोष्टक खोलेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 = 9, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6, y का y, 3 × 2 = 6y, और ये ऋण 2y धन 7 बराबर 0। फिर इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगाइए। अब देखिए ये दोनों y के पद में है, बिल्कुल है, तो यहाँ हो जाएगा ये 7
और 9, ये 9 है ये 7 है, दोनों प्लस है जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 16। ये देखिए, और ये ऋण 6y है और ये ऋण 2y है, दोनों जब ऋणात्मक संख्याएं होती है दोनों क्या होता है जुड़ता है, तो जुड़ जाएगा 6 और 2 8, लेकिन दोनों ऋण है इसलिए लिखेंगे ऋण, तो ऋण 8y बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब हम मान निकालेंगे y का, तो यहाँ ऋण वाला है, इसी को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप 16 को ही ले जाएं उधर, तो 16 को इधर ही रहने देते हैं और ये ऋण 8y उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा धन 8y। अब यहाँ से लिखते हैं ROT, पक्षांतर करने से है ना, रूल ऑफ ट्रांसपोज। अब y निकालना है तो देखिए ये +8 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा ना, ये इंटू हो रहा है +8 का। अच्छा इसमें ऐसा कई बार बच्चे गलती करते हैं, ये धन 8 है तो फिर इधर लाएंगे तो ऋण 8 ना, यहाँ केवल 8 आ रहा है जो कि y के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए नीचे आएगा तो इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाग, 8 एकम 8 8 दूना 16। अब देखिए y का मान कितना आया, 2 आया, तो y बराबर मान आ गया आपका 2। ठीक है, इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए आप। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने या प्रतिस्थापित करने पर, है ना। चलिए तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर 3 ऋण 2y है, तो 2 का 2 और y का मान कितना है 2 है। तो जब भी आप ऐसे करें ब्रैकेट में ही रखें, ध्यान रहे जब मान रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 - 2 2 4, 2 दूना 4। अब बताइए x का मान कितना मिल गया, 4 और ऋण है और धन 3 है, यानी घटेगा, और घटेगा तो कितना आएगा ऋण 1, बड़ी संख्या से बचा 1, बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण 1। अब देखिए ये हो गया आपका x का मान, आ गया समझ में। तो आप यहां से ऋण 1 हो गया, तो पूरा उत्तर लिखेंगे तो क्या होगा, अतः अभिष्ट मान x बराबर ऋण 1 y बराबर 2, यहां से आया ना 2 होगा, ये आपका उत्तर हो गया ऐसे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है प्रतिस्थापन विधि अच्छे से। और अब आप हम देखें कि दूसरे क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको कठिन वाले क्वेश्चन इसको आपको नोट कर लें, यदि समझ में नहीं आ रहेगा जो पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए इसको मैं हटा करके मान दूसरा बदल देता हूं, समीकरण में प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो आएगा सुधार लेंगे। यहाँ पर रूट वाला थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को कठिन लगता हो, तो मैं इसको प्रयास कर देता हूँ। ये है √2x + √3y = 0। फिर है अगला समीकरण है √3x - √8y = 0। जब इक्वल टू 0 है तो संभावित है कि इसमें 0 ही मान मिलेगा। चलिए फिर भी हम यहाँ मान निकाल लेते हैं, किसका, x या y किसी का भी, देखिए दोनों के सामने गुणांक है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ y निकालता हूँ, ठीक है, या x ही निकाल लेते हैं। चलिए तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा ये ऋण धन 3y है ना, उधर जाएगा तो कितना बनेगा, ऋण √3 माइनस हो जाएगा √3 - √3y अपान √2। कैसे, ये देखिए ये गुणा हो रहा है √2 का, तो √2 x के साथ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ पर कितना बना, ये √3 प्लस का उधर गया तो माइनस, क्योंकि यहाँ तो 0 है, -√3y बनेगा और √2 नीचे आ गया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ये तो हो गया 3, ठीक है ना, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा मान, यहाँ से √3 पहले से है और x का मान हो गया -√3 अपान √2, y का y ब्रैकेट क्लोज -√8 y = 0। अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करिए, क्या आ जाएगा, √3 और √3, ये प्लस है ये माइनस है तो बनेगा माइनस, √3 होता है 3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 3। कैसे होता है मालूम है ना, √3 हो जाता है √9 और 9 का रूट लेंगे तो अंडर रूट हो गया तो 3 अपान √2, y का y
माइनस √8y ऐसे और इक्वल टू 0। √8y को हम ले लेते हैं 1, है ना, और यहां से एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए √2 1 जा √2, एलसीएम कितना आया √2, ये आ रहा है एलसीएम से ना, एलसीएम लेने पर √2, यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर -3 ही बचेगा, -3y, और यहाँ पर माइनस ये √2 1 से डिवाइड होगा नहीं तो ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूना 16, तो कितना बन गया ऋण 16y, क्योंकि √2 अंदर है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, अंदर चला जाएगा तो 8 दूना 16y। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 है तो 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये बन गया ऋण 3y और -4y इक्वल टू 0 इंटू √2, ये √2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ -3y है और ये प्लस -4y है, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, कितना बनेगा ऋण 7y बराबर 0, यानी y बराबर कितना हो गया 0/-7 यानी 0, तो y का मान कितना आया 0 आया ना, देखिए y बराबर 0 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऋण 7 हो गया। अब इस y के मान को रख दो समीकरण 3 में, y का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं y बराबर 0, है ना, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर -3 यानी -√3 और y का मान कितना है 0/√2, यहाँ रख दिए। अब बताइए x बराबर √3 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 0/√2 करेंगे तो भी कितना आएगा 0, यानी x का मान कितना आया 0 आ गया। तो यहाँ y का भी मान और x का मान भी कितना आ गया 0, तो लिख सकते हैं आप, अतः अभिष्ट हल या अभिष्ट मान x बराबर 0 y बराबर 0 होगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को आप बना सकते हैं, आप प्रयास कीजिए, सभी प्रश्नों को बनाने का, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बना करके फिर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।